नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनमार्क्ड इंडियंस। मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में जो एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं। इतना सब आपने बता दिया, मेन चीज़ तो पता ही नहीं कि पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को इतना भाई बेनिफिट्स देती क्यों है? क्या रीज़न है, क्यों देती है? क्या क्या वजह है इतना प्रायोरिटी मिलती है टू एक्सपोर्टर्स? उसका भाई सिंपल सा रीज़न है जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो एक्सपोर्टर होता है, उसकी पेमेंट आती है फॉरेन करेंसी में, डॉलर में, यूरो में ऐसे आती है। उसे कन्वर्ट करता है एक्सपोर्टर और उसको बदले में रुपीस मिलते हैं, उसके खाते में आते हैं। लेकिन इसे जो एक्सचेंज करता है फॉरेन करेंसी को, होती है भारत गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट। तो सारा ये जो फॉरेन करेंसी होती है ये हमारे गवर्नमेंट के पास चली जाती है, वो अपने रिजर्व में रखती है, उससे वो क्रूड ऑयल या डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदती है। इसलिए अपने बिजनेसमैन को एक तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वो एक्सपोर्ट बिजनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी कमा के देश के लिए लाएं, इसके लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई पहली क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर करनी है, वो है टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर्स। क्यों, मैं बाद में बताता हूँ। पहले इस पे आते हैं। दो तरीके के एक्सपोर्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, जैसा नाम है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर वो है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, जिसकी खुद की फैक्ट्री है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर चीज़ वो मैन्युफैक्चर करता है, खुद ही उसको स्वयं ही उसको एक्सपोर्ट करता है, वो बन जाता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। दूसरा टाइप का बंदा होता है, एक्सपोर्टर होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर। ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेडर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं, वो इम्पोर्टर से ऑर्डर लेते हैं। मान लो इम्पोर्टर ने बोला कि भाई इस साइज की एक बोतल बना के मेरे को दो दे पीसेस, तो वो उससे सैंपल मंगवा लेते हैं। वो सैंपल अपने मैन्युफैक्चरर को, किसी मैन्युफैक्चरर को पकड़ते हैं जो ये बोतल बनाता है, उसको सैंपल देते हैं कि भाई इतनी पीस चाहिए, बन जाएगी? वो कहता है ओके बन जाएगी। उससे बनवा के, उससे माल लेके आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर। ये तो समझाना ज़रूरी इसलिए था कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो है कुछ दोनों को तो कॉमन मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं दोनों को मिलते हैं, और कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो सिर्फ इसको मिलते हैं, मैन्युफैक्चरर को, मर्चेंट एक्सपोर्टर को नहीं मिलते। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले मैं बता चुका था, फिर बता रहा हूँ, जीएसटी का रिफंड मिलता है। सबसे पहला जो हमें बेनिफिट मिलता है, और ये दोनों को मिलता है, ये वो बेनिफिट्स हैं जो दोनों को मिल रहे हैं, देख लीजिए। गवर्नमेंट बेनिफिट्स और बोथ टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर्स, यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी मिल रहे हैं और आपका मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को भी मिल रहे हैं सारे बेनिफिट्स। तो सबसे पहले है भाई जीएसटी का रिफंड मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है भाई? हम अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं जीएसटी का, तो 90% ऑफ जीएसटी, जितना भी आपने जीएसटी फाइल, जितना भी अमाउंट सब बना हुआ है, जो मतलब कि आपका टैक्सेबल अमाउंट है या टैक्स जो लाइबिलिटी निकल दी है आपकी, उसकी 90% ऑफ दैट will be refunded back in your account within 5 working days। 5 दिन के अंदर अंदर 90% पैसा वो आपके खाते में वापस आ जाता है। पहला बेनिफिट। ठीक, दूसरी चीज आती है ड्यूटी ड्रॉबैक। ये भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के बारे में, कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू क्या थी? फ्री ऑन बोर्ड, बताया था ना, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू का कुछ परसेंटेज क्रेडिट होता है आपके खाते में वापस, यूजुअली 3% के आसपास, मतलब 30% से नीचे ही होता है यूजुअली, उससे ज़्यादा नहीं होता, वेरी करता रहता है एडजस्टेंस से एडजस्टेंस। ये आपके खाते में आता है। तो एक यहाँ से पैसा आया, एक यहाँ से पैसा आया। ठीक, अब किसी को
मान लो कोई एक्सपोर्टर है वो बोलता है, सॉरी कोई इंपोर्टर है वो एक्सपोर्टर से बोलता है कि भाई आपका माल बड़ा महंगा है, तो जनरली फिर मान लो एक्सपोर्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, मान लो इसको ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम मिल रही है 2%, ठीक, और जीएसटी का इस पे पड़ता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे पड़ता है 12%, तो 12% का 90% लगभग 10% के आसपास उसको यहाँ से मिल गया, 2% यहाँ से मिल गया, 12% हो गया टोटल मिला के, ठीक। अब ये टोटल मिला के 12%, और कोई भी फिर मार्जिन नहीं जोड़ता है वो एक्सपोर्टर, जीरो मार्जिन, वही 12% पे एक्सपोर्ट कर देते हैं कई लोग, जो कभी कभी बड़ा घातक होता है। भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, कुछ 2% 5% रखना जरूर चाहिए मार्जिन, लेकिन हो जाता है कभी कभी प्राइस वॉर में एक आदमी काम करता है, तो ये चीज़ है। अगला है जी रोड टैप। रोड टैप आज से पहले MEI स्कीम के नाम से जाना जाता था, अब रोड टैप बन गया है, सेम चीज़ है, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, ठीक है, वो फिर किसी और वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। पर अगला बेनिफिट है रोड टैप। रोड टैप और इन दोनों जो जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये दोनों चीज़ें आपके खाते में आती हैं, सीधा पैसा सीधा खाते में आता है। रोड टैप में आपको पैसे नहीं मिलते, आपको जितने आपने एक्सपोर्ट किया है एफओबी वैल्यू का जितना परसेंट है उसमें भी, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक का कुछ परसेंटेज होता है, हर एचएसएन टू एचएसएन वेरी करता है, वैसे रोड टैप का भी जो परसेंटेज होता है एफओबी वैल्यू का, वो एचएसएन टू एचएसएन वेरी करता है, एचएसएन से एचएसएन वेरी करता रहता है, ठीक है, इट इज यूजुअली बिलो 4%, ठीक है। तो एफओबी वैल्यू का मान लो 2% 3% आपको मिलता है, वो आपको पैसे नहीं मिलते हैं, वो आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, एक स्क्रिप्ट मिलती है कि आपको मतलब 20 लाख का 4% आपको स्क्रिप्ट मिली 4% की, तो वो 20 लाख का 4% जितना भी निकला उतनी आपको, जब भी कोई सामान आप इंपोर्ट करोगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी माफ हो जाएगी, ठीक है। सपोज कोई एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट भी करता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करता है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है, वो मान लो वो बना के एक्सपोर्ट करता है, वो सामान बनाने के सामान जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। अब उसको रोड टैप का फायदा कैसे मिलेगा, उसने जितना भी एक्सपोर्ट किया उसका मान लो 20-40 लाख का एक्सपोर्ट हुआ महीने का, उसका 4% वैल्यू पे इतना अमाउंट मिला, उसने रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट किया चाइना से, जो इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी उसमें वो स्क्रिप्ट दिखा के 4% की छूट ले ली, ये होता है। अब मान लो कोई ऐसा एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, जिसको इंपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, भाई वो क्या करे, उसके लिए कहाँ बेनिफिशियल है ये, उसके लिए ऐसे बेनिफिशियल है कि वो स्क्रिप्ट ट्रांसफरेबल होती है एक्चुअली, वो स्क्रिप्ट आप बेच सकते हो किसी इंपोर्टर को, तो वो इंपोर्टर्स ढूंढते रहते हैं स्क्रिप्ट, मान लो 10 लाख रुपए की स्क्रिप्ट बनी, अब 10 लाख में से आप इसको बेचने निकलोगे तो आपको 10 लाख तो मिलेंगे नहीं, कोई 9 लाख देगा, कोई 8 लाख देगा, कोई 7.5 लाख देगा, ऐसे मिलती है, ऐसे रेट्स मिलते हैं, तो वो स्क्रिप्ट उस पर बिक जाती है और वो पैसे आपको दे देते हैं, वो स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, जो भी उनका इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये रोड टैप हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ लेना। अगला आता है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, सॉरी। ये जो स्कीम होती है मार्केट डेवलपमेंट स्कीम, इसके अंतर्गत जो है एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल फेयर्स में, स्टडी टूर्स में, अब्रॉड ट्रेड डेलीगेशंस में पब्लिसिटी के लिए फंडिंग ऑफर की जाती है, कई बार सब्सिडीज दी जाती हैं, सपोज किसी को इंटरनेशनल ट्रेड में जाना है तो उसके लिए स्टॉल लगाने के लिए उसमें सब्सिडी मिलती है, स्टॉल मतलब 1 लाख का सब्सिडी दी, 10% 20% की छूट मिलती है, तो ये हो गया जी मार्केट डेवलपमेंट स्कीम। आगे ये 3 स्कीम और हैं, ये भी दोनों ही एक्सपोर्टर यानी कि हमारे मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर पे लागू होती हैं। पहली है जी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, इसके अंतर्गत आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, मान लो आपको अब्रॉड कुछ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स करना है, मार्केटिंग करनी है अपनी, यानी यानी सपोर्ट कोई चाहिए आपको सेंचुरी कंप्लायंस में, मान लो आपकी दवाइयाँ आपको वहाँ पर रजिस्टर करानी है तो उसके लिए कोई चाहिए किसी तरीके की, या वेब पोर्टल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है बाहर की, तो उसके लिए
आपको पैसे मिलते हैं, मार्केट फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है इस स्कीम के अंतर्गत। अगला है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ये जो स्कीम होती है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, ये बेसिकली लागू होती है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ही, और इसमें हमको कुछ पोर्शन रिम्बर्स हो जाता है फ्रेट यानी भाड़ा, और मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसका कुछ हमें जो खर्चा आता है उसमें कुछ पोर्शन हमारा रिम्बर्स हो जाता है अंडर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। ठीक है जी, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम। इसमें क्या है कि अगर कोई टाउन हो जो एक्सपोर्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वर्थ मोर देन 750 करोड़ इन अ ईयर, उसको ये टाइटल मिल जाता है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम। और वो लाइबल हो जाता है सर्टेन सब्सिडीज रिगार्डिंग ट्रेड फेयर, लैंड परचेज फॉर फैक्ट्री एंड मशीनरी परचेज के लिए, तो उसको कुछ सब्सिडीज एडिशनल मिलती है, ये भी एक तरीके की स्कीम होती है। ठीक है जी, तो ये हो गई 6 टाइप की स्कीम जो दोनों पे लागू हैं आपके मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसी स्कीम जो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर में ही लागू होती है। उसमें सबसे पहली आती है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अच्छा, इसके अंतर्गत ये है कि मान लो आपको कोई सर्टेन रॉ मटेरियल खरीदना है या सेमी फिनिश गुड खरीदने हैं, ठीक है जी, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। मान लीजिए कोई मटेरियल आप मैन्युफैक्चर करते हो, उसके लिए रॉ मटेरियल चाइना से मंगा रहे हो, या सेमी फिनिश गुड्स जो है चाइना से मंगा रहे हो, उसके लिए जब आप ड्यूटी पे करते हो, क्योंकि ड्यूटी पे करोगे तो आपको रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, तो वो ड्यूटी जो है फ्री हो जाएगी इसके इसका अगर इस्तेमाल करेंगे, इस स्कीम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, जीरो ड्यूटी लगेगी अगर आप रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं तो। ठीक है, लेकिन एक क्लॉज भी है इसमें, क्या कंडीशन है ये भी देखते हैं। However, it is mandatory to make at least 15% of the local manufacturing value addition, and within 1 year these goods must be exported। मतलब जो रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स आप मंगा रहे हो मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसमें 15%। अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल आप फिनिश गुड्स मंगा लो चाइना से, इसके स्कीम के अंदर उसी को भेज दो, ऐसा तो हो नहीं सकता खाली पैक करके। कुछ तो उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग उसमें ऐड करोगे, कुछ तो उसमें आप असेंबलिंग करो। ये इंडियन गवर्नमेंट का विचार है इसके अंतर्गत, तो आप 15% लोकल मैन्युफैक्चरिंग का योगदान होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सेमी फिनिश्ड गुड्स मंगा रहे हो और रॉ मटेरियल मंगा रहे हो तो कोई बात नहीं। और जब ये गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाए तो 1 साल के अंदर अंदर उसे एक्सपोर्ट भी आपको करना है। ये नहीं कि आपने मैन्युफैक्चर करके सालों आपके गोदाम में पड़े, आपको तुरंत उसे 1 साल के अंदर निपटाना भी है। तो ये हो जाता है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अगली स्कीम आती है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ईपीसीजी। इसके अंतर्गत अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आपको कुछ कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी वगैरह की रिक्वायरमेंट है जो आपको इंपोर्ट करनी है सपोज जर्मनी से, और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ती है, तो वो आपको महंगी पड़ रही है, तो इस स्कीम के अंतर्गत आप अगर ये स्कीम अवेल करोगे तो आपको उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर मशीन पे 0% ड्यूटी देनी पड़ेगी इसको इम्पोर्ट करने के लिए उस मशीन को। लेकिन इसमें क्लॉज ये है कि आपको यू मस्ट एक्सपोर्ट 6 times द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी। जितनी आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी छूटेगी उसका 6 गुना आपको उस मशीन से कुछ बना के उसे एक्सपोर्ट करना है, सो दैट 6 times। वो भी कब, उसके लिए भी क्लॉज है 6 साल के अंदर अंदर। मतलब आपका एक मशीनरी इंपोर्ट की बाहर से जर्मनी से जितना भी, मतलब 100 रुपये सपोज कर लेते हैं, 100 रुपये हमें इम्पोर्ट ड्यूटी बनती है एक मशीन पे, हमने जो इम्पोर्ट की 100 रुपये माफ हो गए। ठीक है, तो हमें अब 6 times यानी 600 रुपये वैल्यू के प्रोडक्ट्स उस मशीन से बना के एक्सपोर्ट करने होंगे 6 साल के अंदर अंदर। ये जस्ट एग्जांपल है, 100 रुपये की ड्यूटी नहीं बनती, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर आउट हो गया एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से जो हमने बेनिफिट्स पढ़े भी इतने सारे ये हमें मिलते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सपोज कोई पर्टिकुलर एक्सपोर्टर है, उसका नाम ए है,
और ये ऑटोमोटिव फिल्टर्स जो गाड़ी में फिल्टर्स लगते हैं वो एक्सपोर्ट करता है, जिसका HSN कोड ये है। और उसको एक ऑर्डर मिलता है 20 फीट कंटेनर का, जिसकी वर्थ जो है FOB वैल्यू पे निकलती है 20 लाख रुपए। ठीक है जी। अब ये जो इसने एक्सपोर्ट किया है, ये किया है विद GST पेमेंट। ठीक है, विदाउट भी होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। तो विद GST पेमेंट जो है उसने ये एक्सपोर्ट किया है, इतने वर्थ 20 लाख रुपीस ऑफ प्रोडक्ट्स ही हैज एक्सपोर्टेड। अब HSN कोड GST का जो है 84212, इसका जो GST का रेट निकलता है वो निकलता है 18%। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम निकलती है इस HSN कोड पे 1.6%। रोड टैप निकलता है X पे 1.2%। अब इसको अगर हम इस गणित में बैठाएंगे तो 20 लाख में 18% हुआ आपका 3,60,000। इसका 90% आपको क्रेडिट हो जाएगा 5 दिन के अंदर अंदर, 3,24,000 आपके खाते में आ गए। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम पड़ी आपकी 32,000 रुपये, 1.6% और 20 लाख हुआ 32,000। और रोड टैप हुआ आपका 24,000 रुपये का 20 लाख का। तो अगर हम सब कुछ जोड़ दें तो GST रिफंड प्लस ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम और रोड टैप तो बनता है 3,80,000 रुपये हमको मिले, अगर हमने 20 लाख का माल एक्सपोर्ट किया और इसमें अभी हमने अपना मार्जिन नहीं जोड़ा है। जितना मुझे ज्ञान है ऑटोमोटिव फील्ड्स में उसके पार्ट्स के बारे में 30 से 40% का मार्जिन होता है। और अगर आप थोड़ा पैसे सेल करो, एग्रेसिवली सेल करो तो 20% का मार्जिन तो होता ही होता है। तो 20% एक्स्ट्रा इसमें और 20 लाख का बैठेगा, उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप एक 20 फीट कंटेनर बेच रहे हो। तो ये फायदा है भाई साहब, दिनेश को ना बेच के डेविड को बेच। ठीक है, आई होप ये क्लियर आ गया हो आपको समझ में। नहीं तो आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए, तो ये है सब। ओके, तो जितना भी मैंने बताया गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में, इसमें कुछ अगर आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मुझे, मेरा ये नंबर है मोबाइल का, अब इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप। आप मुझे अपना नाम, एज, शहर का नाम, टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम है या कोई डाउट है वो लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं आपको कंसल्टेशन दे दूंगा। मेरी कंसल्टेशन फीस 250 रुपये 10 मिनट के लिए है और जो भी आपको डाउट है वो आराम से 10 मिनट के अंदर मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, जैसे ही आप ये करते हो मैं आपको टाइम एंड डेट अलॉट कर दूंगा और आपकी सारी समस्या हल 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ पॉज करके नंबर मेरा सेव कर ले और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। चलिए, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ PL। थोड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा इससे। टाइप्स ऑफ PL, पेमेंट मोड्स, डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, GST, टैक्सेशन एंड एक्सपोर्ट। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल काफ़ी और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको मिस मत करिएगा प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन